स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। होपफुली आप मुझे देख और सुन पा रहे होंगे। आज संडे का टाइम था और मैं ऐसे ही कहीं रास्ते में चलते हुए बैठा तो मुझे लगा कि आपसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज संडे के दिन रविवार वार्ता का समय होता है और मैं आज के दिन ट्रैफिक में था। तो मैंने सोचा कि आप सबसे बात कर ली जाए। तो अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों के साथ में लाइव आ जाइए और हम चर्चा करते हैं आज के दिन की। मैंने दूसरे फ़ोन में आपके कमेंट्स खोल लिए हैं ताकि मैं देख पाऊँ आपसे क्या बातचीत हो सकती है। अभिषेक, रोहित, ममता, दिव्या, प्रभात, उज्जवल, सनातन, जूही, हिमांशु, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ आप लोगों के। आज किसी ऑफिशियल काम से कहीं बाहर गया हुआ था, तो घर वापस लौटते समय रास्ते में रुक करके चाय पीने रुका हुआ था। चाय पीने रुका था, मुझे लगा कि आप सबसे बातचीत कर ली जाए। आज रविवार का दिन है, तो आज मैंने बिना इवेंट बनाए आपके सामने डायरेक्ट लाइव आ गया हूँ। तो संडे के दिन अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज की बात करने का कोई तरीका ढूंढा जाए, है ना? बताइए साहब जी। स्वामी जी नमस्कार। ठाकुर, आरती, प्रिया, रॉयल, शीनू, केजीएफ, विपुल, इमाम हुसैन, वेरी गुड इवनिंग। राहुल गांधी जी के नाम से बच्चा मैसेज लिख रहा है कि हम पीएम बनेंगे कि नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अनअकैडमी पर जो बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं भैया, मैं खुद आपको रास्ते में दिख जाता हूँ। देखिए, मैं अभी रास्ते में हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए, क्योंकि मैं अभी पहुंच ही नहीं पाया हूँ, अभी तक घर पे नहीं पहुंच पाया हूँ। तो ऐसी स्थिति में हाँ जी, योगिता रानी मैं एकदम अच्छा हूँ। प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग। शिवम, फैजाबाद अयोध्या से शिवेंद्र कुमार, वेरी गुड। लॉर्ड कृष्णा पूछ रहे हैं सर आरएनए कब आएगा। यार आप आरएनए पूछ रहे हो, मेरी कोई भी क्लास नहीं आ पा रही है इन दिनों। बहुत ज्यादा मतलब अभी वो चल रहा है, दिक्कत चल रही है। और वो जो एक वायरल डायलॉग है, लेकिन इस बार जो चाहे वो कुल्हड़ वाली है। कोरिया का बच्चा पूछ रहा है सर, को नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न बन गया क्या? हाँ बिल्कुल बन गया। कुल्हड़ वाली। तो भाई घर पे बता दो फोन करके कि रास्ते में आ रहे हैं, फोन करके डिस्टर्ब ना करें, आवाज कट रही है बोली। प्रदीप कुमार को हम हैंडसम लग रहे हैं। मुकेश कुमार पूछे सर रेलवे जॉब में हूँ और यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं? भैया देखो, यूपीएससी मजाक नहीं है, सच्चाई यही है। समय निकाल पाओ अगर प्रॉपर तरीके से, तब तो तैयारी के बारे में सोचो, अदरवाइज मत सोचो। हाँ जी शिवानी जी बताइए। सर सुन रहे हैं, सर सुनिए। कुमार रोहित, ज्योग्राफी की बुक समझ में नहीं आ रही है। ज्योग्राफी के लिए तो यार एनसीईआरटी पर्याप्त है, मतलब उससे अच्छी कोई किताब शायद ही हो। प्रियांशु, सर अपने दिमाग पर काबू कैसे रख सकते हैं, कुछ बताइए। दिमाग पे काबू क्यों रखना है? तो इस इंटेलिजेंट दिमाग की पहचान होती है यार, दिमाग पे काबू नहीं रखना चाहिए। इंटेलिजेंट दिमाग होता है तो ही दौड़ता है वो। अनिल सेन, सर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ प्लीज। अभी मेरी जॉब हिंदुस्तान जिंक में लग गई है और पहले से मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, बट मेरा ड्रीम था यूपीएससी। अब यूपीएससी की तैयारी चालू कर दूं क्या? अनिल सेन बिल्कुल कर देनी चाहिए। लाइफ में ना मलाल किसी चीज का नहीं रखना चाहिए, मेरा केवल इतना सा मानना है। विजय कुमार, ले लिया नाम आपका, लगा लीजिए स्टेटस। मनप्रीत पूछ रहे हैं सर आज कार कौन सी है। यार मैं जब भी ऑफिशियल पर्पज से निकलता हूँ तो मेरा काला घोड़ा मेरे साथ चलता है, वो खड़ा। हाँ जी। अनिल सेन, सर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, मैंने जवाब दे दिया।
नरेश शर्मा, गुरुजी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं अब पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, आप मुझे थोड़ा गाइड करें। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए और उनका एनालिसिस करके देखिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका एनालिसिस करते रहिए। हाँ भाई, पीयूष त्रिपाठी सर सुनिए, बताइए। सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ मैं। रात को नींद नहीं आती रवि माली को, और सुबह दिन भर नींद आती है, क्या करें। तनाव मुक्त होइए रवि जी, और सुबह जगकर दौड़ने जाइए, है ना। जितना ज्यादा समय हो सके दौड़ने जाइए। अगर केवल घर बैठे रहेंगे तो दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आएंगे, उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, है ना। शरीर को थोड़ा समय दीजिए। कुमार इल्लू लिख रहे हैं सर आरएनए रेगुलर करिए। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोजाना यार 4 इशू कवर कर रहा हूँ, और आरएनए में ऑलरेडी मैं 5 इशू कवर करता था। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 इशू को दिन भर में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं दिन भर में समय निकाल करके उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। मनप्रीत आज स्कॉर्पियो से चल रहा हूँ भाई। संस्थानम सर एमपीपीसीएस प्री क्वालिफाइड हो गया है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही है। फिर भैया मेंस का पेपर निकाल के देखिए, उससे हो जाएगा। उदय सर मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, वाचिंग योर वीडियो रैंडमली। यार नीट एस्पिरेंट हो, अभी नीट का रिजल्ट आया है, उससे मोटिवेट होकर के आपको नीट की क्लासेस ढंग से करनी चाहिए, मेरा तो ऐसा लगता है। इग्नू से कर रहे हैं बीए, सुमित कुमार गुड। वंदे भारत ट्रेन पर एक टॉपिक कीजिए पवन। हाँ यार, मैंने अभी न्यूज पढ़ी थी वंदे भारत के बारे में कि उसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैंने जानकारी ली थी उसकी, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ मिला नहीं, तो मैंने उसको। फिटनेस का क्या हाल है तेजपाल, यार सवाल सही पूछ रहे हो आप, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैथ्स भाई हर्ष, उदयपुर से प्यार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक कुमार सर आप चाय बहुत पीते हो, डर लगता है मधुमेह जैसी बीमारी हो सकती है। यार आप सही, ये भी बात सही कह रहे हो, आप लोग कितनी केयर कर रहे हो ना मेरी। एक मेरी हेल्थ पूछ रहा है, एक मेरी चाय की चिंता कर रहा है, जानकर अच्छा लग रहा है। एक पानी की बोतल और ले लेना, फिर चलेंगे अपन, है ना। आज क्या हुआ कि घर पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा रास्ते में टाइम मिला, मैंने सोचा यहीं से सेशन कर लिया जाए आप लोगों से। संडे के दिन बातचीत होती है आप लोगों से तो अच्छा लगता है। ये तो चाय विद अंकित सर हो गया, हाँ। रोड पर बैठ करके आनंद ले रहा हूँ, देखिए आप, बढ़िया से रोड के नज़ारे देख लो रास्ते में बैठ करके। हाँ जी। डीमोटिवेशन आए तब क्या करें, प्रतीक्षा। बेटा डीमोटिवेशन का कोई पर्टिकुलर कारण होता है भाई। मोटिवेशन डीमोटिवेशन का सीन सिंपल सा है कि जब आप अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती तो डीमोटिवेशन आता है। तो एक्सपेक्टेशन उतनी रखिए जितनी पूरी कर सकते हैं, सिंपल है। ऋषभ मेंटल हेल्थ पर वीडियो बनाइए। ऋषभ मैंने मेंटल हेल्थ पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, एक साइकेट्रिस्ट के साथ मैंने वीडियो किया था, आप चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं, है ना। मैंने एक साइकेट्रिस्ट के साथ में वीडियो किया था आज से 2 वीक या मतलब महीना भर पहले, लगभग महीने 1.5 महीने पहले। उसे जरूर देखिए, काफी काम का वीडियो है वो। दिव्या एंड पांडे लिख रहे हैं सर आरएनए कंटिन्यू रखिए। बेटा मैं रियल बता रहा हूँ आपको, मैं आरएनए कंटिन्यू करना भी चाहता हूँ, पर मजबूरी ये है कि आरएनए करने के नाम पर जो मेरे साथ में मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ये है कि एक साथ इतना ज्यादा समय निकाल पाना मुसीबत भरा हो रहा है, इसलिए मैं छोटे छोटे ब्रैकेट्स में टाइम निकालता रहता हूँ। पर्सनल लाइफ लिख रहे हैं सर मेरा भी नाम ले लीजिए। पार्थ तिवारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं आप। कृष्ण राज, मोबाइल यूज कम कैसे करें, अपने से दूर रखना शुरू करिए, जरूरत पहचान लीजिए। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को, थम्स अप करके बताइएगा, कितने लोगों को पता है कि लंपी वायरस नाम की एक बीमारी आ गई है। क्योंकि मैं ना आज आ रहा था, तो रास्ते में थोड़ी सी मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार गायों में ना एक बड़ी परेशानी इन दिनों आ रखी है, लंपी वायरस की। और पता नहीं पूरे राजस्थान में भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत ही वेस्टर्न राजस्थान में थोड़ा ज्यादा आ रहा है,
और लोगों को अवेयरनेस बड़ी कम कि मैं आप लोगों के बीच में इसको एक चर्चा का विषय बनाऊं। लंपी वायरस के बारे में आप लोग जानते हैं तो थम्स अप करके बताइए। क्या आपको पता है कि लंपी वायरस इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है? थम्स अप करके बताइए। और इस बारे में आपकी क्या राय है, जो मैं खुद से सोच रहा हूं इन दिनों, कि हमारे देश में बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों पर, विशेष रूप से जब कोई गाय को जबरदस्ती इधर से उधर ले जा रहा होता है ना, गौ कशी के लिए, गाय की हत्या करने के लिए, तो हम लोग बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं। सेंटिमेंटल से मतलब है कि हमें दुख होता है कि यार, मतलब गाय को जो है वो अवैध रूप से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ना। लेकिन कि राजस्थान इटसेल्फ में, केवल राजस्थान की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान इटसेल्फ में लगभग 50,000 गाय मर चुकी हैं। तो पता नहीं, मतलब मैं तो केवल आप सबसे यही पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया है, अवेयरनेस है? और है तो आप क्या सोचते हैं, मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में। मतलब आप पर्सनली खुद इस बारे में क्या सोचते हैं? CUIT, हाँ, मैं मतलब सब चीजें डिस्कस करूंगा। जिम का क्या हुआ भाई? जिम एक जगह की छूट गई है, दूसरी जगह जाके जिम ज्वाइन कर ली है। अभी चाय पीने कहीं रुका था रास्ते में, फिर वहां से आगे चल दिया। हाँ जी, बताइए। यूपीएससी वाला अजय जोशी लिख रहे हैं, पढ़ते समय बहुत तनाव रहता है। मैं बिल्कुल आपका तनाव वगैरह इन सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन जो मुद्दा है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, अगर आप सुन और देख पा रहे हैं। क्योंकि इस रविवार वार्ता है, तो सोचा कि अपने भाइयों से, भाई बहनों से बैठ करके बात, इस विषय पर उनका क्या ज्ञान है, क्या लगता है आपको कि इंडिया के अंदर लंपी वायरस को लेकर के क्या और किया जाए? जैसे कि अवेयरनेस के रूप में मैंने आज के सेशन में चर्चा करने का मुद्दा लंपी वायरस इसीलिए रखा आपकी आम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि जो बेजुबान जानवर हैं उनके बारे में चर्चाएं बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जबान वाले हैं। जब हमारी जबान चलती है तो हमारी जबान से हम अपनी चर्चाएं तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे देखो, ये रास्ते में गाय खड़ी है, अब इसको ना लंपी का निशान होना दिख गया है, ठीक है? तो क्या किया जाए, मतलब आपके हिसाब से? अब सरकार को अवेयरनेस तो आप जैसे लोग ही उठाकर दे पाएंगे। हम अपनी समस्याओं से फिलहाल जूझ रहे हैं। हमें जब कोरोना हुआ, हम लोग चिंतित हुए, हमने अपनी जानकारियां सरकार के सामने विभिन्न मंचों पर रखी, लेकिन आज गाय की जो परेशानी है ना, वो कहीं रख नहीं पा रहे हम। क्या करें? हाँ, मेरी सिक्योरिटी दिखा दूं? ये भी सही जा रहा है। और मैं कमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर आपकी तरफ से मैंने सोचा कि आप सबसे बात कर ली जाए, क्योंकि इस रविवार वार्ता है, तो सोचा कि अपने भाइयों से, भाई बहनों से बैठ करके बात। अंकित मिश्रा, बेटा क्लास ले लेते अगर हम प्रेजेंट होते हैं लाइव, लेकिन चूंकि हम अभी ट्रैवलिंग में हैं और शायद इस वजह से बात भी कट रही होगी आपकी। पता है आप लोगों को, सर इतना इन्फ्लुएंस एंड नॉन स्टॉप कैसे पढ़ लेते हैं? भारत अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे साथ में। पंकज कुमार कुशवाहा, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत जबरदस्त है, शाबाश भैया, धन्यवाद। और कोशिश करेंगे बढ़िया पढ़ाने की। मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, मैं क्या करूं? जितना हो सके शारीरिक व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, थकाओ अपने आप को जितना ज्यादा थका सकते हो, क्योंकि जब कुछ करने का मन ना करे ना, तो इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉडी जितना ज्यादा थकती है, उतना ज्यादा फिर वो सकारात्मक सोचती है। देखिए, जल्दी ही अपन कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम अपने लेवल पर तो कुछ कर ही रहे हैं, आपसे भी चर्चा साझा करेंगे।
क्योंकि सबसे पहले अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग अवेयरनेस के लिए लंपी पर सेशंस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि एक बेजुबान जानवर कितनी परेशानियों से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ से प्यार, धन्यवाद। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि कानपुर से कौन-कौन रहने वाला है? क्योंकि मेरा प्लान बन रहा है कि मैं हो सकता है इस महीने के अंत तक या नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में, नवरात्रों के आसपास, एक बार कानपुर की तरफ आऊं। तो कानपुर अगर आना हो तो उस समय कहाँ आप सबसे मुलाकात हो सकती है? अगर कोई कानपुर से भाई बहन है तो जानकारी दे, क्योंकि बहुत दिनों से मन हो रहा है वापस से एक बार आईआईटी जाने का। काफी टाइम हो गया आईआईटी गए हुए, जहाँ से पढ़कर निकले थे वहां पे थोड़ा सा समय व्यतीत करने का। अगर आप में से कोई भी कानपुर से हो तो मुझे अपडेट कराइएगा, क्योंकि मेरा मन हो रहा है कि मैं जल्दी ही, मतलब इसी महीने के अंत तक, अभी तारीख चल रही है 15 दिन और जोड़ लो आप, हाँ अक्टूबर 1 विद मोस्ट प्रोबेबली। रितेश सोनी लिख रहे हैं, बुरा ना माने आपसे है कि आप ड्राइव करते समय बात ना करें। रितेश, मेरे दोनों हाथ खाली हैं मेरे दोस्त, ये मेरा एक हाथ रहा, ये मेरा दूसरा हाथ रहा, ड्राइव मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपका मेरे प्रति जो स्नेह है इसके लिए धन्यवाद, और मैंने सीट बेल्ट भी लगा रखी है, ठीक है। ये देखिए आपको स्टीयरिंग दिख जाएगी, ठीक है, तो ड्राइव मैं नहीं कर रहा हूँ। पीएफआई पर, पीएफआई क्या है बेटा, मैं इसके ऊपर सेशन बना रहा हूँ, होपफुली कल तक मिल जाएगा आप लोगों को। बार बार असफलता होने पर खुद को कैसे मोटिवेट करें? बेटा, बजाय इसके कि एक ही चीज को रिपीटेटिवली करने के, इस चीज का एहसास किया जाए कि मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग अगर एक बार भी डिसाइड करेंगे तो पता चलेगा कि हम हर बार एक ही चीज पढ़ के जा रहे हैं, हम कुछ भी नया ऐड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। स्मार्ट स्टडी की ट्रिक बताइए। यार, स्मार्ट स्टडी की ट्रिक यही है कि जब पढ़ाई को आप अपनी प्राथमिकता बना लोगे ना, तो पढ़ाई कभी रुकेगी ही नहीं। अभी क्या होता है ना कि हमारा कोई दोस्त हमसे मिलने आ जाए तो हमें लगता है कि बस दोस्त से मिलना हमारी प्राथमिकता है। घर में कोई फंक्शन हमारे आ जाए तो हमें लगता है कि इस फंक्शन को अटेंड करना हमारी प्राथमिकता है। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारी प्राथमिकता जो है वो हमारी पढ़ाई है। जिस दिन आप अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई को बना लोगे ना, उस दिन मुझे नहीं लगता कि कभी दिक्कत आएगी। अजय जोशी लिख रहे हैं कि सर, अपनी गाय को दूसरी गाय के संपर्क में ना आने दिया जाए। सही बात है, अपनी गाय को दूसरी गाय के संपर्क में मत आने दो। बट अगर आप नोटिस करोगे तो गाय ऐसा जानवर है कि आप उसको अकेला रखना भी चाहोगे तो इतनी जगह आपके पास नहीं होगी कि सब गायों को अलग अलग बांध दो, है ना। क्योंकि बहुत सारी मवेशी एक साथ रहती है, और बहुत सारी गाय ऐसी भी है ना जो कि अब मार्केट में किसी की पालतू नहीं है, खुले में घूम रही है। कुछ लोगों ने बीमार होने की वजह से उन्हें रास्ते में छोड़ दिया है ना। हरिओम, बिल्कुल। करण, राम साहब, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो अच्छी बात है। राहुल तिवाड़ी, राजस्थान, आरएनए को वापस लेकर आइए, एग्रीकल्चर। बेटा, मैं आरएनए को वापस लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और चर्चा में भी हूँ, क्योंकि स्थिति ये है कि आरएनए का वापस आना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे मेरी दिन भर की मेहनत बच जाती है। मैं दिन भर इतने सारे वीडियो करता हूँ, उसकी जगह एक ही वीडियो से मेरा काम चल जाता है। पर एक बार में उतना समय निकाल पाना कुछ दिनों से मुश्किल हो रखा है ना। गवर्नमेंट के साथ मिलकर के वॉलेंटरीली, बिल्कुल ठीक है। थिंक बिग बी बिग लिख रहा है कि सेल्स के लिए कोई जॉब है क्या आपके पास? बेटा, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर होगी तो मैं जरूर आपको साझा करूंगा। तो नेगेटिव फ्रेंड्स का क्या करें? यार, उनको अवॉइड करो।
क्योंकि सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने साथ में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उनको अवॉइड कर दीजिए, है ना? उनसे बचिए, सकारात्मक लोग हैं उनके साथ रहिए, और कुछ भी सकारात्मक नहीं मिल रहा है तो अच्छी किताबें पढ़िए, और भी कुछ सकारात्मक नहीं मिल रहा है तो अपनी माँ के साथ बैठिए जाके, उनके जैसे सकारात्मक